वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। स्टैक होता क्या है? हम डेटा डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे हमने पढ़े, उसमें अरे डेटा स्ट्रक्चर देखा हमने, और उसके बाद हमने लिंक लिस्ट को बड़े डिटेल में देखा, जिसमें सिंगल लिंक लिस्ट था, हमने डबल लिंक लिस्ट को देखा। इसी तरह अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरह वर्क करता है। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशंस में बाद में जाएंगे। पहले उसकी वर्किंग देख लेते हैं कि एक स्टैक डेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। एक, आप अरे के थ्रू भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक जो होता है वो लीफो का कॉन्सेप्ट उसमें होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है? लीफो का, जिसमें ये होता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या मुराद? इसमें ये होता है कि ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो वैल्यू सबसे लास्ट पे इंसर्ट होगी वही वैल्यू सबसे पहले बाहर निकलेगी। यानी कि लास्ट पे जो इन होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद उसकी एक एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस कॉल, वो भी एक स्टैक की एप्लीकेशंस है, उसमें भी स्टैक यूज़ होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा, और बाकी एप्लीकेशंस के बारे में भी आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दे दूंगा कि ये स्टैक यहाँ यहाँ पे यूज़ होता है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का अगर देखें तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं यूजिंग अरे डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि अरे को यूज़ करते हुए हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टैक को यूज़ करेंगे। ये मेरे पास एक अरे है। आप जितने भी साइज़ के अरे बना सकते हैं, 5 साइज़ के अरे बना सकते हैं, 10 साइज़ की, जितनी भी रिक्वायर्ड हो, जितना भी यूज़र को रिक्वायर्ड हो कि इतने साइज़ का स्टैक मुझे चाहिए, तो आप उतने साइज़ की अरे बना सकते हो। मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास कितने साइज़ की अरे है? 5 साइज़ की अरे है। यहाँ पे मैं इसको 5 साइज़ का अरे कंसीडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज ये 5 साइज़ की अरे है। अब अरे जो ये बन रही है, बेसिकली तो ये बैक पे तो ये इसको अरे ही यूज़ होगी, लेकिन अरे की फंक्शनैलिटी हम कुछ इस तरह रखेंगे कि जो वैल्यू सबसे आखिर पे इंसर्ट होगी वही वैल्यू सबसे पहले बाहर निकलेगी, उसके अलावा कोई वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी। लेट्स सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ, सबसे पहले 1 इंसर्ट करता हूँ तो 1 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं 2 इंसर्ट करता हूँ तो 2 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। 3 इंसर्ट करता हूँ, 3 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जब निकलेगी वैल्यू, जब बाहर निकलेगी, तो ना 1 2, सबसे पहले जो लास्ट पे इंसर्ट हुआ 3 यही निकलेगा बाहर, फिर 2, फिर 1, इस तरह बाहर निकलेंगे। जिस तरतीब से ये इंसर्ट हुए उसकी अपोजिट तरतीब से ये बाहर निकलेंगे। लाइक 3 जो है वो लास्ट पे इंसर्ट हुआ तो 3 सबसे पहले बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ 4, अब कौन सी वैल्यू सबसे पहले बाहर निकलेगी? 4, क्योंकि लास्ट पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट हुई? 4 इंसर्ट हुई। अगर मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट कर देता हूँ तो अब लास्ट पे कौन सी वैल्यू सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी? 5, क्योंकि लास्ट पे 5 इंसर्ट हुआ। अब जब निकलेगी तो इसी तरह इसी तरतीब से निकलेगी, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर? अब ये जो इस फंक्शनैलिटी को जो यूज़ करता है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहते हैं स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको सिस्टम की ही एक बात कहूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में गया,
यहाँ पे मैं व्हील स्टूडियो में गया। अब यहाँ पे देखें ये दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स व्हील स्टूडियो। अब दिस पीसी स्टैक के अंदर चला जाएगा सबसे पहले, फिर डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस जो भी होगा स्टैक पे चला जाएगा, व्हील स्टूडियो का एड्रेस जो भी होगा वो स्टैक पे चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं प्रोजेक्ट्स में चला गया तो प्रोजेक्ट्स का एड्रेस भी स्टैक में चला जाएगा। ओके, अब जब मैं बैक प्रेस करता हूँ, ये देखें बैक प्रेस करता हूँ तो मैं व्हील स्टूडियो पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं बैक प्रेस करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें जो फोल्डर सबसे आखिर पे मैं जिसमें गया था वो उसी तरतीब से वापस आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दिस पीसी, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर व्हील स्टूडियो। जब मैं बैक करूँगा पहले व्हील स्टूडियो, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर एंड पे दिस पीसी आएगा। अब ये जो एक एप्लीकेशन है ये इसमें स्टैक यूज़ हुआ है। क्लियर, जिसमें क्या होता है कि दिस पीसी स्टैक के अंदर लग जाएगा सबसे पहले, फिर डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा। जैसे ही मैं फोल्डर के अंदर जाता जाऊंगा वो स्टैक के अंदर लगता जाएगा, लाइक प्रोजेक्ट्स के अंदर गए स्टैक में। जैसे ही बैक करता हूँ ये स्टैक से निकलते जाएंगे, उसके एड्रेस निकलते जाएंगे और आपको मिलते जाएंगे। अब देखें, अब वी स्टूडियो जब मैं फिर बैक करता हूँ तो ये स्टैक से निकला, अब ये वाला एड्रेस आ गया। इसी तरह ये एक एप्लीकेशन है जिसमें स्टैक यूज़ हो रहा है। इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे स्टैक यूज़ होता है। अब मैं आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल के बारे में बताता हूँ। ये इस चीज़ से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। लाइक मेन है हमारे पास, एक मेन फंक्शन है जिसमें क्या है, एक्स एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू 0 है, और यहाँ से फंक्शन कॉल हुई कौन सी, इस फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल, सॉरी, इस फंक्शन को, फंक्शन 1 जो है मैंने यहाँ से कॉल किया इस फंक्शन को। क्लियर, अब इस फंक्शन में देखें y को मैंने 10 रखवाया, फंक्शन 2 कॉल की। अब यहाँ से जो फंक्शन कॉल होगा वो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। क्लियर, इसी तरह इस फंक्शन 2 के अंदर मैंने z को 0 रखवाया और हाई प्रिंट करवाया, और सी आउट क्या करवाया, z करवाया। अब ये डिफरेंट फंक्शंस, 3 फंक्शंस बनाए मैंने जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। कुछ उसमें कुछ वेरिएबल्स बन रहे हैं, उसमें कुछ फंक्शंस कॉल हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि उन वेरिएबल्स को मैं क्या करवा रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब स्टैक में कैसे होता है ये काम, तो फंक्शंस कॉल जब होती है तो हम बैकएंड पे क्या यूज़ हो रहा होता है, स्टैक यूज़ हो रहा है। जब पहला फंक्शन कॉल हुआ तो वो स्टैक के अंदर लग जाता है, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ वो स्टैक के अंदर लग जाता है, तीसरा फंक्शन कॉल हुआ फिर वो स्टैक के अंदर लग जाता है। जब वो फंक्शंस कंप्लीट होता है तो इसी तरह स्टैक के अंदर वापस आता जाता है। एंड पे स्टैक क्या हो जाता है आपका, एम्प्टी हो जाता है। लेट्स सपोज सबसे पहले जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो मेन फंक्शन ज़ाहिर है, मेन फंक्शन कॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फंक्शन को कॉल करता है, मेन फंक्शन को कॉल करता है। अब मेन फंक्शन जो है आपका वो स्टैक के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह उसकी एंट्री हो जाएगी, जिसमें ये देखें एक्स में क्या पड़ा है, 0। स्टैक में भी कुछ इस तरह की एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी उसको, 0। स्टैक पे वैल्यू मिल जाएगी उसको, एक्स 0 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ हुआ, F1 कॉल हुआ हुआ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, फंक्शन लिखने की बजाय मैं F1 लिख देता हूँ। ठीक है, F1 कॉल हुआ हुआ है, यहाँ पे फंक्शन 1 कॉल हुआ हुआ है। क्लियर, और उसके बाद उसको मैंने एक्स को क्या करवाया हुआ, यहाँ पे सी आउट करवाया हुआ, यहाँ पे एक्स को क्या करवाया हुआ, सी आउट करवाया हुआ। जैसे ही ये जो है स्टैक के अंदर लगेगा, अब ये स्टैक के अंदर इसकी एंट्री आ गई, इस मेन फंक्शन की स्टैक के अंदर एंट्री आ गई। अब जब स्टैक के अंदर आएगी तो एक्स के अंदर 0 आ गया, और एक्स के बाद F1 फंक्शन 1 कॉल हुआ। अब फंक्शन 1 जब कॉल हुआ तो फंक्शन 1 की एंट्री स्टैक के अंदर आ जाएगी कुछ इस तरह। अब फंक्शन 1 की एंट्री स्टैक के अंदर आ गई, ये मेन है, ये मेन की एंट्री है। ये फंक्शन 1 जिसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ, ये फंक्शन 1 की एंट्री स्टैक के अंदर लग गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर y क्या है, y को मैं क्या रखवा रहा हूँ, ये देखें y को 10 रखवा रहा हूँ, मैंने y को कर दिया 10। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से फिर एक फंक्शन कॉल हुआ हुआ, ये देखें फंक्शन 2। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ, F2 को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी एंट्री यहाँ पे आ गई F2 की, ये F2 का फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे।
अब जब F2 का फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक के अंदर F2 भी इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। अब जब ये पुश होगा तो यहाँ पे देखें Z है, फंक्शन 2 के अंदर चले गए कि Z 0 है, उसको इनिशलाइज कर दिया मैंने 0 के साथ। और यहाँ पे ये देखो प्रिंट करवा दिया हाई। अब जब हाई प्रिंट सी आउट हाई प्रिंट करवाएंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, हाई। यहाँ पे अगर मैं कंसोल स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे हाई लिखा आएगा, सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, हाई लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये देखें फंक्शन 2 के अंदर सी आउट होगा जी ये वाला, और स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि जी के अंदर क्या पड़ा है, ये देखें जी के अंदर ज़ीरो आपने इनिशलाइज करवाया तो ज़ीरो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। क्लियर। एंडल मैंने वहाँ पे लगाया नहीं, अगर मैं एंडल यूज़ करूँ तो ज़ीरो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर। जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा, फंक्शन 2 जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक से जो वैल्यू, ये जो एंट्री है ये स्टैक से निकल जाएगी। अब जब ये स्टैक से निकलेगी तो जिस जगह से इस एंट्री को कॉल हुई थी, जिस जगह से ये फंक्शन कॉल हुआ था, हम वापस वहाँ पे आ जाते हैं। इसको कॉल जब ये यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से वापस यहाँ पे आएंगे जिस जगह से F2 को कॉल हुआ था। F2 जिधर से कॉल हुआ था वो यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से। उसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, ये वाली नेक्स्ट लाइन है उसकी। फिर ये नेक्स्ट लाइन क्या होगी, ये एग्जीक्यूट होगी। जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये नेक्स्ट लाइन में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, वाई डिस्प्ले हो रहा है। तो वाई के अंदर 10 पड़ा तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10 डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। और ये फंक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब कोई मज़ीद इंस्ट्रक्शन नहीं है जो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो जिस जगह से इस फंक्शन को कॉल हुई थी, F1 को जहाँ से कॉल हुई थी, वापस वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। अब F1 को यहाँ से कॉल हुई थी, ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट लाइन कौन सी बनती है, ये जिसमें हमने x को क्या करवाया हुआ, डिस्प्ले करवाया हुआ। तो x क्या है, x बेसिकली ये जो वेरिएबल है ज़ीरो, ज़ीरो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जब ये ज़ीरो डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे मेन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेन फंक्शन स्टैक से इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब स्टैक आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह फंक्शंस कॉल होती हैं जिसमें स्टैक यूज़ होता है। यानी कि फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक में उसकी एंट्री लग जाती है, उससे फंक्शन कॉल होता है स्टैक में उसकी एंट्री लग जाती है, फिर फंक्शन कॉल होता है स्टैक में। जब वापस आते हैं तो स्टैक से जो रिसेंटली फंक्शन कॉल हुआ था लास्ट पे वो निकलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह। जो सबसे पहले स्टैक के अंदर आया था यानी कि मेन, सबसे बाद में वो आपका स्टैक के अंदर से उसकी एंट्री निकल जाएगी। अच्छा, ये थी आपकी स्टैक की फंक्शनैलिटी जिसके अंदर मैंने आपको पहले ये एग्जांपल बताई एक सिंपल सी। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल के थ्रू आपको समझाया कि फंक्शंस जब कॉल होती है तो स्टैक के अंदर कैसे एंट्री लगती है उसकी और वो कैसे निकलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें कि सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ स्टैक के नाम से। उसमें मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ s। अब ये पॉइंटर किस काम आएगा, ये पॉइंटर्स जो मेमोरी मेरी बनेगी हीप पे उसको पॉइंट करेगा। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जो ये पॉइंटर्स हीप पे बनी मेमोरी को पॉइंट करेगा, यानी कि ये एक अरे बनाएगा जो कि हीप पे बनेगी उसकी मेमोरी को पॉइंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे एक ले लेते हैं मैक्स साइज और इंट टॉप ले लेता हूँ। ये जस्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में चीज़ें यूज़ होंगी। मैक्स साइज़ में क्या आ जाएगा, यानी कि कितने साइज़ का आप स्टैक बनाना चाहते हो। यूज़र अगर यहाँ पे 10 इंटर करता है तो 10 साइज़ का स्टैक बन जाएगा। यूज़र अगर आप 5 इंटर करते हो तो 5 साइज़ का स्टैक बन जाएगा। बेसिकली स्टैक बन जाएगा, मैं ये कहता हूँ स्टैक बन जाएगा, इसका मतलब ये हो कि अरे बनेगी। ठीक है, अगर 10 इंटर किया तो 10 साइज़ की अरे बनेगी, अगर 5 इंटर किया तो 5। ये मैक्स साइज़ के अंदर वो चीज़ आती है कि जितने साइज़ का आपने स्टैक बनाना है। ये टॉप क्या करेगा, ये टॉप ये करेगा, सबसे पहले ये टॉप को मैं
1 इनिशलाइज करवा दोगे, इसका मतलब है कि स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा जब टॉप के अंदर -1 होगा। जब टॉप के अंदर 0 होगा तो इसका मतलब है कि स्टैक के 0th इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है। इसी तरह टॉप के अंदर अगर 1 होगा तो इसका मतलब होगा कि स्टैक के 1th इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है। ये टॉप वो वाला काम करेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ इसके पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टैक का कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ जिसमें साइज आएगा मेरे पास। अब साइज, मैक्स साइज के अंदर मैं साइज को क्या करवा देता हूँ, असाइन करवा देता हूँ। और मैं यहाँ पे न्यू इंट, अब ये चीज़ जो है ये हीप पे मैं मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ। जितना मैक्स साइज होगा उतनी हीप पे क्या होगी, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे साइज, अब क्या होगा, अब ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन जितना यूज़र साइज वहाँ से भेजेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा तो वो मैक्स साइज़ के अंदर चला जाएगा और मैक्स साइज़ जितनी अरे हीप पे बन जाएगी यानी कि उतने साइज़ का स्टैक बन जाएगा। टॉप के अंदर मैंने क्या रखवा दिया, -1। ये सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बन गया। इसी तरह कुछ फंक्शंस मुझे इसमें बनाने पड़ेंगे, वो फंक्शन मैं साथ साथ आप लोगों को समझा भी दूंगा। और उसकी जब हम बाकायदा उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाकायदा रन करेंगे प्रोग्राम, तो मैं उसको फंक्शंस को 1 बाय 1 सारे सारे बताऊंगा कि ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इज़ एम्प्टी का। इज़ एम्प्टी का फंक्शन ये बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बूल रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या वो रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इज़ एम्प्टी का फंक्शन मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1। अगर टॉप -1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टैक क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दें। एल्स के केस में हम क्या करवा देंगे, एल्स के केस में यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। यानी कि अगर ये एल्स हुआ तो रिटर्न फॉल्स होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ इज़ फुल का। इज़ फुल का फंक्शन भी सेम वैसा ही काम करेगा जैसे इज़ एम्प्टी ने। अब इज़ फुल का फंक्शन क्या काम करेगा, इज़ फुल का फंक्शन ये काम करेगा कि वो बताएगा कि स्टैक फुल हो गया या नहीं हो गया। सपोज करिए आप कोई एंट्री ऐड करना चाहते हो या कोई वैल्यू स्टैक के अंदर ऐड करना चाहते हो, लेकिन स्टैक ऑलरेडी फुल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टैक फुल है। तो ये इज़ फुल का फंक्शन आपकी हेल्प करेगा, ये बताएगा कि स्टैक फुल है। तो यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ, इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू मैक्स साइज -1। अब -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया कि टॉप -1 से मैंने शुरू करवाया था और टॉप इंडेक्स को इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। तो इंडेक्स, अगर आप अरे जब बनाते हैं ना 5 साइज़ की, तो जो लास्ट इंडेक्स में वैल्यू पड़ी होती है वो 4 होती है। इसलिए टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज -1 किया। अगर ये करता है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। एल्स के अंदर क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ये सिंपल से 2 बेसिक से फंक्शन बना दिए जो ये करेंगे कि स्टैक बताएंगे कि ये स्टैक फुल है या एम्प्टी है। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा मैं, यहाँ पे बूल पुश। अब पुश के फंक्शन के अंदर क्या होगी, कोई एक वैल्यू आएगी, जो इस वैल्यू को मैं कर लूँगा स्टैक के अंदर पुश करूँगा। अब जैसे ही ये पुश का फंक्शन कॉल होगा उसमें वैल्यू आएगी, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि स्टैक फुल तो नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर इज़ फुल का फंक्शन कॉल कर दूँगा कुछ इस तरह। तो इज़ फुल का फंक्शन देखें, इफ़ कंडीशन के अंदर कॉल किया, इज़ फुल का फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या करेगा फॉल्स रिटर्न। अगर इज़ फुल के फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया तो इफ़ कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर ट्रू आ गया तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। ठीक है, और ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा कि इसका मतलब है कि मैं
इंसर्ट नहीं करवा पाया, स्टैक मेरा फुल है, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एल्स के केस के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स का केस तब चलेगा जब आपका स्टैक फुल नहीं होगा, आप वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, टॉप को प्लस प्लस किया। टॉप देखें, सबसे पहले टॉप किस को इनिशलाइज करवाया था, -1 से। टॉप को प्लस प्लस किया, टॉप में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और मैंने एस टॉप पे मैंने वैल्यू रखवा दी, यानी कि स्टैक के पहले इंडेक्स पे मैंने क्या रखवा दी, ये वैल्यू जो आई है पुश होने के लिए, ये वैल्यू रखवा दी। और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू, यानी कि जब ट्रू रिटर्न कर दिया तो फंक्शन जिस जगह से कॉल होगा वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, तो वो वहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा कि सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है मेरी वैल्यू। ये मेरा फंक्शन था पुश का। इसी तरह मैं फंक्शन एक बना लेता हूँ पॉप का। पॉप के फंक्शन के अंदर भी मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस ले लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ रेफरेंस किस लिए लेता हूँ मैं। अच्छा, ये जो वैल्यू पॉप होगी ना स्टैक के अंदर, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, मैं इसके अंदर स्टोर कर दूंगा। और इसको जिस जगह से इस फंक्शन को कॉल किया होगा तो वहाँ पे वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो उसको मैं अपने यूज़ के अंदर ला सकता हूँ, डिस्प्ले करवा सकता हूँ, या कुछ भी उस पर ऑपरेशन करवा सकता हूँ। जब मैं पॉप करवाऊँगा तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर इस एम्प्टी का मैं फंक्शन कॉल करूँगा, तो ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने से मुराद ये हो जाएगा कि मैं पॉप नहीं करवा सकता, ये स्टैक एम्प्टी है, मैं यहाँ पे मज़ीद कोई वैल्यू पॉप नहीं करवा सकता। एल्स केस मेरा तब चलेगा जब स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल वैल्यू के अंदर मैं टॉप वाली वैल्यू रखवाऊँगा, ये चीज़। और टॉप को मैं क्या कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, यानी कि टॉप को एक स्टेप में पीछे लेके चला जाऊंगा। रिटर्न यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रू, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ये अब ये जो है पॉप की फंक्शनैलिटी है। यहाँ ये क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू क्या करवा सकते हो, ये पॉप का फंक्शन है। पॉप कोई भी वैल्यू आप पॉप करवा सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल इसके अंदर मज़ीद फंक्शंस भी आप बना सकते हैं। लाइक अगर आपने टॉप की वैल्यू को सिर्फ देखना है कि टॉप पे क्या पड़ा है, तो उसके लिए आप अलग से फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप जस्ट स्टैक को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन भी बना सकते हो। तो डिफरेंट फंक्शंस आप स्टैक के अंदर लिख सकते हैं। तो लेकिन बेसिक से जो फंक्शंस हैं वो यही हैं, जिसके अंदर मैंने पुश का फंक्शन लिखा, पॉप का फंक्शन लिखा, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल। तो ये फंक्शंस आपके बेसिक फंक्शन है। बाकी आप मज़ीद दूसरे फंक्शंस बना सकते हैं, डिस्प्ले का फंक्शन बना सकते हैं, और बाकी फंक्शन भी आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे आते हैं मेन के अंदर। अब मेन के अंदर हमने क्या किया, मेन के अंदर सबसे पहले मैंने एक स्टैक S1 नाम से एक मैंने स्टैक बनाया, जिसके अंदर मैंने पास कर दिया 5। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा S1, स्टैक का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें साइज़ मैंने क्या पास कर दिया, 5 पास कर दिया। जैसे ही ये मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें क्या चला जाएगा, ये देखें, साइज़ के अंदर मेरे पास 5 आ जाएगा, मैक्स साइज़ के अंदर 5 असाइन हो जाएगा। 5 साइज़ की क्या बन जाएगी, डायनेमिक अरे बन जाएगी, और टॉप के अंदर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मेरा स्टैक बन गया, लेकिन स्टैक अभी तक मेरा एम्प्टी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S1 और मैं पुश का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और उस पुश कर देता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं पुश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 को पुश कर दिया। अब जब 1 पुश होगा तो आपको पता है कि
पुश का फंक्शन कॉल होगा ये। अब पुश के फंक्शन के अंदर वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो सबसे पहले चेक करेगा स्टैक फुल तो नहीं है, स्टैक फुल नहीं है क्योंकि ये सबसे पहली वैल्यू ऐड होगी। एल्स केस चल जाएगा, टॉप प्लस प्लस होगा, ठीक है। टॉप में पहले क्या पड़ा है, -1, तो जब टॉप प्लस प्लस होगा तो टॉप में क्या आ जाएगा, 0। तो 0th इंडेक्स पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहले अरे के पहले इंडेक्स पे क्या आ जाएगी, वो वैल्यू स्टोर होगी, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब रिटर्न ट्रू जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे या तो रिटर्न ट्रू मिल जाएगा आपको, यहाँ पे या फॉल्स मिल जाएगा। तो इस फंक्शंस को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मैं इफ़ कंडीशन के अंदर लिख सकता हूँ इस फंक्शन को कुछ इस तरह। यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो या तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। अगर ट्रू मिलता है तो यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ, सक्सेसफुली इंसर्टेड, लाइक कुछ भी आप इंसर्ट डिस्प्ले करवा सकते हो आप यहाँ पे, ओके। एल्स के अंदर क्या डिस्प्ले करवा दूंगा, सी आउट करवा दूंगा मैं, नॉट इंसर्टेड। नॉट इंसर्टेड या कुछ भी आप डिस्प्ले करवा दें कि भाई जो है स्टैक फुल है, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, कुछ भी आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखें सक्सेसफुली इंसर्ट, यानी कि वैल्यू मेरी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी। इसी तरह मैं दूसरी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, मैं इसी तरह 5 वैल्यू लेट्स सपोज मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 इंसर्ट किया, फिर मैं क्या करता हूँ 2 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं 3 इंसर्ट कर देता हूँ, फिर मैं 4 इंसर्ट कर देता हूँ, फिर मैं 5 इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें सक्सेसफुली इंसर्टेड, सक्सेसफुली इंसर्टेड, 5 साइज का मैंने स्टैक बनाया था वो इंसर्ट हो चुका। अब एक वैल्यू मैं और इंसर्ट करवा के देखता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं मज़ीद एक वैल्यू इंसर्ट करवाऊँ यहाँ पे 6, अब नॉट इंसर्टेड आना चाहिए क्योंकि 5 साइज़ का मैंने स्टैक ही 5 साइज़ का बनाया, तो 6 वैल्यू कैसे इंसर्ट हो सकती है उसमें। अब एंड पे क्या होना चाहिए, नॉट इंसर्टेड आना चाहिए। अब ये देखें क्या आ गया, नॉट इंसर्टेड, इसका मतलब क्या है 6 इंसर्ट नहीं हुआ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू को क्या करवा लेता हूँ, पॉप करवा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 6 इंसर्ट करने से पहले मैं एक वैल्यू को क्या करवाता हूँ, पॉप करवा लेता हूँ, और पॉप वाली वैल्यू सपोज करें मैं यहाँ पे इसमें स्टोर कर लूँगा। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर मैं पॉप का फंक्शन कॉल करता हूँ s1.pop, और ये वाली वैल्यू मैं उसमें पास कर देता हूँ बाय रेफरेंस जो मैं पास कर रहा हूँ। अगर तो पॉप सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पे मैं क्या कर लाता हूँ, सक्सेसफुली रिमूव्ड कर लें या पॉप कर लें, सक्सेसफुली रिमूव्ड। अब यहाँ पे आप वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, जो वैल्यू आपकी रिमूव हुई मैं वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ, क्लियर। एल्स केस के अंदर हम लिख लेते हैं कि नॉट रिमूव्ड, कुछ भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी डिस्प्ले करवा दें, नॉट रिमूव्ड डिस्प्ले करवा दें, जस्ट हमने समझना इस चीज़ को। अब जब ये जब 5 वैल्यूज़ आपने देखा कि 5 वैल्यू जब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी, पुश हो जाएंगी, उसके बाद मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा, पॉप करूँगा, पॉप के बाद जब मैं 6 को इंसर्ट करूँगा तो 6 इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टैक के अंदर जब 5 वैल्यू आ गई, 5 के बाद मैंने एक वैल्यू को पॉप करवा लिया, तो स्टैक के अंदर पीछे कितनी वैल्यू बच जाएंगी, 4 वैल्यू बच जाएंगी। उसके बाद मैंने 6 को पुश जब करवाऊँगा तो 6 उसमें सक्सेसफुली पुश हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पहली 5 वैल्यू इंसर्ट हो गई।
अब उसने पांचवी वैल्यू जो है रिमूव कर दी। अब ये देखो सिक्स्थ वैल्यू जो है वो भी इंसर्ट हो गई। अब अगर सिक्स वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अगर कोई वैल्यू आप वहाँ पे पॉप करवाओगे तो वो जो सिक्स्थ वैल्यू आपने लास्ट पे इंसर्ट किया ना वो पॉप हो जाएगी, वो बाहर निकल आएगी। अगर मैं यहाँ पे ये पॉप करवाऊँ सिक्स के बाद, अगर सपोज करें यही चीज़ मैं यहाँ पे सिक्स के बाद करवाता हूँ इस जगह पे, तो कौन सी वैल्यू पॉप हो जाएगी एंड पे? सिक्स्थ वैल्यू जो सबसे एंड पे इंसर्ट हुई थी वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉप हो जाएगी। ये देखें, सक्सेसफुली रिमूव। ओके, ये बेसिक सा एक स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन थी जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाई। उसमें स्टैक की अरे है, उसका मैक्स साइज़ है, टॉप को इनिशलाइज़ करवाया मैंने, स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर इज़ एम्प्टी का फंक्शन बनाया, फिर इज़ फुल का फंक्शन बनाया मैंने, पुश का फंक्शन बनाया, पॉप का फंक्शन बनाया। यहाँ पे आप डिस्प्ले का फंक्शन भी बना सकते हो। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर आप एक लूप लगाएंगे, ठीक है। लूप लगाने से पहले आप चेक कर लेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो आप बता देंगे स्टैक एम्प्टी है। अदरवाइज़ आप ज़ीरो से लेके टॉप तक लूप चलाएंगे और स्टैक को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अगर आपने टॉप वाली वैल्यू को देखना है सिर्फ, तो यहाँ पे आप सी टॉप का एक फंक्शन भी बना सकते हैं जो जस्ट टॉप वाली वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। वो सिंपल सा एक सी आउट है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह के एक दो फंक्शन स्टैक के अंदर आप मज़ीद लिख सकते हैं। सो होप सो कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ आई होगी। तो मैं ये कोड आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें